बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 3 आई है, तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम, क्लास, सब्जेक्ट सब आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग सुनामी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये आपकी इंग्लिश का चैप्टर है, इसको पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा है ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड इंडिया वॉज अफेक्टेड बाय सम नेचुरल डिज़ास्टर। यानी कि लॉकडाउन के दौरान, ये जो भी लॉकडाउन चल रहा है इसके दौरान इंडिया जो है कुछ बीच बीच में कुछ नेचुरल डिज़ास्टर से भी दो चार हुआ है, यानी मतलब जूझा है। ठीक है, लुक अप द न्यूज़ ऑफ लास्ट 4-5 months एंड राइट द नेम ऑफ प्लेस, स्टेट वेयर दीज नेचुरल डिज़ास्टर ऑस्कर। यानी कि उन जगहों के आप थोड़ा सा न्यूज़ को देखें 4-5 महीने पुरानी, और ये पता लगाएं कि ऐसे कौन सी जगहें हैं, कौन से शहर वगैरह हैं जहाँ पे कुछ दिनों में, पिछले कुछ दिनों में नेचुरल डिज़ास्टर्स आए हैं। जैसे अब आप अपने दिल्ली को ही ले लें, लॉकडाउन के दौरान कम से कम 5 से या 6 बार यहाँ पे अर्थक्वेक आया है ना। आप दिल्ली भी लिख सकते हैं। चलिए, तो इसके आंसर्स हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए आपको दिया गया है कि अर्थक्वेक, आपको ऐसे शहरों के नाम लिखने हैं जहाँ अर्थक्वेक आए हों, ऐसी जगहों के नाम लिखने हैं जहाँ फ्लड यानी बाढ़ आई हो, जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ हो यानी ज़मीन खिसकी हो, या फिर साइक्लोन आए हो। चलिए, तो इसके आंसर हम लोग देख लेते हैं। पहले आप लोग को अर्थक्वेक का लिखना है, तो सबसे पहले आप अर्थक्वेक का क्या लिखेंगे। 20 सितंबर को गुजरात में आया, यानी कि आज। ठीक है, और इसके अलावा ये 19 सितंबर को हिमाचल प्रदेश, और 16 सितंबर में असम में यानी नागालैंड। ठीक है, और 15 सितंबर को गुजरात में आया है। इसके अलावा भी और आए हैं, मैंने थोड़े से ही लिखे हैं, तो आप लोग इतने लिख लेंगे। चलिए अगला देखते हैं फ्लड का। तो देखिए, फ्लड माने बाढ़। अकॉर्डिंग टू ECHO, ठीक है, ECHO के अकॉर्डिंग 13 जुलाई को आया है। कहाँ पे? बैरपेटा में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और धेमाजी में, वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ बाढ़ आई है, तो आप लोग ये लिख लेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू ECHO के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जिन जगहों पे लैंडस्लाइड हुआ है उसी जगह पे बाढ़ भी आई थी। ठीक है, तो इन दोनों में सेम ही रहेगा, तो आप लोग ये सारे नोट डाउन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। 2020 में आपके 2 मुख्य साइक्लोन आए हैं, जिनका अलग अलग नाम रखा गया है। एक का क्या नाम रखा गया है? निसर्गा, और दूसरा क्या लिखा है? एम्फन। तो देखिए, ये गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में आया है, ये उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल में आया है। तो आप लोग इस तरह से इसको लिख लेंगे। चलिए आगे का काम करते हैं। इन दिस लेसन्स यू विल रीड अबाउट अनदर नेचुरल डिज़ास्टर। यानी इस लेसन में आप कुछ और नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में जानेंगे, जो कि क्या है? सुनामी। देखिए, इसमें टी जो है वो साइलेंट रहेगा। ठीक है, ऑन 26 दिसंबर 2004, यानी कि 26 दिसंबर 2004 में अ सुनामी हिट पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज अंडमान निकोबार आइलैंड एंड द तमिलनाडु कोस्टल एंड अ फ्यू मोर कंट्रीज़। यानी कि 2004 में जो आई थी सुनामी, वो कहाँ कहाँ आई थी? आपके इंडिया के जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ आई थी, और ये जो नीचे आपका एरिया दिख रहा है ना, तमिलनाडु का कोस्टल एरिया, वहाँ पे आई थी। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और कंट्रीज़ थी, उनको भी प्रभावित किया था। अब सुनामी आती कैसे है, इसको जान लेते हैं पहले हम। अ सुनामी इज़ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव काउज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। सुनामी जो आती है, देखिए आपको पता होना चाहिए, जो ये ज़मीन हमें यहाँ दिख रही है ऊपर, ठीक, जब हम समुंदर के अंदर देखते हैं, तो जैसे अब ये कलर आपको दिख नहीं रहा होगा, देखिए ये ज़मीन हम यहाँ देखते हैं, ये हम ज़मीन जिस पे हमारे घर वर बने हैं। इसके बाद अगर हम ये समुंदर देखें तो समुंदर के अंदर भी ये ज़मीन होती है बेटा। ठीक है, ये ज़मीन है, इसके ऊपर ये सारा पानी होता है। जब यहाँ अर्थक्वेक आता है तो आपकी जो ज़मीन हिलती है वो कहलाता है अर्थक्वेक आना। ठीक है, लेकिन जब इस ज़मीन पे अर्थक्वेक आता है, जब ये ज़मीन हिलती है या ये ज़मीन मूव करती है, तो यहाँ पे जो अर्थक्वेक आता है तो उससे ये पानी सारा हिलता है, और जब ये पानी हिलता है तो ये इर्द गिर्द वाले एरियो पे फैल जाता है, जिसके बाद वो क्या कहलाता है आपका? वो सुनामी कहलाता है। ठीक है, तो वही बात इन्होंने बोला है कि सुनामी जो है वो क्या है? सुनामी इज़ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव्स, बहुत ज़्यादा ताकतवर वेव्स होती हैं, काउज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी, जो पानी के अंदर अर्थक्वेक आने की वजह से आती हैं। ठीक है, ये देखिए, ये कुछ आपको मंजर दिखाए गए हैं किस तरह से आती है। अब यहाँ लिखा है, कैन यू आइडेंटिफाई द प्लेस मार्क्ड A and B
ऑन द गिवन मैप, यानी जो ये मैप आपको दिया गया है इसमें जो ए और बी आपको लिख के दिया गया है, क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या है? तो देखिए ये आपको दिख रहा होगा कि ये हमारे भारत के नीचे का हिस्सा है, ठीक। तो ये यहाँ पे जो ये एरिया है ये क्या कहलाता है? तमिलनाडु कोस्टल एरिया। दूसरी चीज़ है, छोटे छोटे जो डॉट आपको यहाँ दिख रहे हैं ना, ये नन्हे नन्हे से, ठीक, ये भी इंडिया के अंडर में आते हैं और ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हिंदी में इन्हें क्या बोलते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ये भी लिख लेंगे। चलिए अगला देखते हैं अब हमें क्या करना है। अब जो 2004 वाली कहानी है वो आपको पढ़ के सुनाई जाएगी कि क्या हुआ था। चलिए देखते हैं, एक बार हम भी पढ़ लेते हैं। द सुनामी caused her destruction and loss of life and properties. Here are some stories of courage and survive. अब ये देखिए आपको बता रहे हैं कि सुनामी जो है एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होता है, एक तरह से बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, जिससे हमारी ज़िंदगियाँ और ज़मीन जायदाद सब बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। कुछ स्टोरीज़ आपको इसी की सुनाई जा रही हैं, देखते हैं क्या है। ये आपकी हनी ड्यू बुक जो है उसके पेज नंबर 25 और 26 से ली गई है, ठीक। यहाँ क्या लिखा है? दिस स्टोरी आर ऑल फ्रॉम द अंडमान निकोबार आर्किपेलागो, ठीक है। ये यहाँ से आपको ली गई हैं, द्वीप समूह है ना। ये जो स्टोरी है ये अंडमान निकोबार के द्वीप समूह की है। ये आइलैंड को इन्होंने आर्किपेलागो लिखा है, वो भी एक ही बात है। अब यहाँ क्या लिखा है? इग्नियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैटहिल, यानी एक इग्नियस लड़का है जो मैनेजर की पोस्ट पे है, ठीक है। कहाँ? कैटहिल में। His wife wake up at 6 AM, यानी उसकी वाइफ सुबह 6 बजे उठ गई। क्यों उठी? बिकॉज शी फील्ड, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था एन अर्थक्वेक, यानी उसे भूकंप के झटके महसूस हो रहे थे। इग्नियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट, इग्नियस ने फ़ौरन अपने टेलीविज़न सेट को देखा ऑफ इट्स टेबल, जो टेबल के ऊपर बंद रखा था, एंड पुट इट डाउन, और उसने फटाक से उसे उठाया, ऑन द ग्राउंड, और जल्दी से उसे ज़मीन पे रख दिया, सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, वो ऐसा उसने इसलिए किया कि कहीं ऐसा ना हो कि वो गिरे और टूट जाए, ठीक है। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, और उसके बाद वो फैमिली घर से बाहर निकली। When the tremors stopped, they say the sea rising, जैसे वो चीज़ें हिलना रुकी, उन्होंने क्या देखा कि जो समंदर है वो बढ़ रहा है, समुंदर का जो वाटर लेवल है वो ऊपर उठ रहा है, ठीक। इन द कोज एंड कन्फ्यूजन, वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब भौचक्के रह गए, कन्फ्यूज़न में थे कि क्या हो रहा है ये। 2 of his child, उसके जो 2 बच्चे थे, कैच होल्ड ऑफ हैंड ऑफ देयर मदर्स फादर, और उन बच्चों ने, एक ने क्या काम करा? मम्मी के पापा यानी कि अपने नाना जी का हाथ पकड़ा, एंड मदर ब्रदर्स, और दूसरे ने अपने मामा जी का हाथ पकड़ा यानी मम्मी के भाई का हाथ पकड़ा, एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और दूसरे डायरेक्शन में वो भागे। ही नेवर से देन अगेन, यानी कि उन्होंने दोबारा उन्हें कभी नहीं देखा। ही नेवर से, यानी जो राइटर है वो बता रहा है, इग्नियस जो है वो बता रहा है कि मैंने उन्हें कभी दोबारा नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, और उसकी बीवी भी पानी में बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रंस हु केम विद हिम वर सेव्ड, यानी जो बचे हुए 3 बच्चे थे जो उसके साथ थे, यानी कि जो आपका राइटर है इग्नियस, उसके साथ जो बच्चे थे वो बच गए, बाकी सब लोग पानी में डूब गए, और बाकी जो 2 बच्चे थे वो अपने नाना और मामू के साथ कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता। नेक्स्ट इन्होंने दूसरी स्टोरी जो आपको लिखी है वो संजीव की लिखी है। संजीव वॉज अ पुलिस मैन, संजीव एक पुलिस कर्मी था, सर्विंग इन द कैट हिल इसलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, यानी वो कहाँ था आजकल? कैट हिल में, जो निकोबार है, अंडमान निकोबार, उसके आइलैंड जो है उसमें था। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, और उसने कैसे भी करके अपने आप को बचाया। हिज वाइफ, अपनी बीवी को बचाया, एंड हिज बेबी डॉटर, यानी उसकी जो बेबी लड़की थी, बच्चा, लड़की वाला बच्चा जैसे कहते हैं ना, बेबी डॉटर थी, उसको भी बचा लिया उस वेव से। बट देन ही हियर्ड, लेकिन उसने क्या हुआ बाद में सुना, क्राइज फॉर हेल्प, किसी की चिल्लाने की आवाज़ें जो रो रो के मदद की भीख मांग रही थी, फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, वो किसकी वाइफ थी? जॉन की वाइफ थी। द गेस्ट हाउस
कुक, जो उनके गेस्ट हाउस का खाना पकाने वाला बावर्ची था, उसकी वाइफ की आवाज़ें आ रही थी कि कोई मेरी मदद करो। संजीव जम्प इनटू द वाटर टू रिस्क्यू हर, यानी कि संजीव ने क्या किया, दौड़ के पानी में कूदा और उसने उसको बचाने की कोशिश करी। रेस्क्यू माने बचाना है ना, उसने पानी से बचाने की उसे कोशिश करी, बट दे वर बोथ स्विफ्ट अवे, यानी कि वो उसकी जो कुक था, उसकी वाइफ और संजीव, दोनों लोग पानी में बह गए। दोनों में से कोई भी वापस नहीं आया, दोनों नहीं बच पाए। 13 years old मेघना वॉज स्विफ्ट अवे लॉन्ग विद हर पेरेंट्स, यानी एक 13 साल की बच्ची थी, वो भी पानी में बह गई। ठीक है। एंड 77 अदर पीपल, और उसी के साथ 77 और लोग भी थे। शी स्पेंट 2 डे फ्लोटिंग इन द सी, और उसने 2 दिन पानी में तैरते हुए बिताए। ठीक है, 2 दिन उसने पानी में तैरते हुए बिताए। शी वॉज होल्ड टू अ वुड डोर, यानी कि उसने वुडन डोर, लकड़ी का जो दरवाज़ा था, उसको उसने पकड़ रखा था, उसके ऊपर ही वो बैठी थी या तैर रही थी, जो भी था। 11 टाइम्स, यानी 11 मरतबा, शी से, यानी उस 11 मरतबा उस लड़की ने देखा रिलीफ हेलीकॉप्टर, यानी जो बचाव के लिए हेलीकॉप्टर्स आते हैं ओवरहेड, वो उसके ऊपर से निकल के गए। बट दे डिड नॉट सी हियर, यानी कि लेकिन उन हेलीकॉप्टर्स ने उसको नहीं देखा। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, वो तैरती हुई लहरों के ज़रिए एक किनारे पे आ गई थी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको उसका आंसर देना है। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, नाउ कंप्लीट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द पैसेज अबव। ऊपर के द्वारा जो पैसेज दिया गया है उससे हमें इसको कंप्लीट करना है। तो क्या लिखा है, मेघना स्पेंड 2 days फ्लर्टिंग इन द सी, यानी उसने 2 दिन तैरते हुए बिताए थे पानी में, समुंदर में। शी से, उसने देखा रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड बट दे डिड नॉट सी हियर, यानी कि उसने हेलीकॉप्टर्स को देख लिए थे जो रिलीफ के लिए आए थे, लेकिन वो हेलीकॉप्टर उसे नहीं देख पाए। सेकंड क्या, संजीव लॉस्ट हिज लाइफ बट सेव्ड हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, यानी उसने लहरों से अपने आप को तो नहीं बचाया, वो खुद तो बेचारा मर गया, अपनी ज़िंदगी तो गंवा दी, लेकिन अपनी बीवी और अपनी जो उसकी बेबी डॉटर थी, उसकी ज़िंदगी उसने बचा ली उन लहरों से। इग्नियस कुड, अब क्या लिखा है आपका, इग्नियस कुड ओनली सेव हिज चिल्ड्रन हु कम विद हिम, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 अदर, यानी उसके जो 3 और बच्चे थे जो उसके साथ थे, वो इग्नियस सिर्फ उन्हें ही बचा पाया, बाकी उसकी वाइफ और जो बाकी के 2 बच्चे थे और शायद उनके ससुर जी और उनके साले साहब भी डूब के मर गए, है ना, ब्रदर इन लॉ, जो उनके वाइफ के जो भाई थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इन योर ऑप्शन, अब आपको नीचे इन योर ओपिनियन, आपके ख्याल से आपको क्या लगता है, विच वर्ड इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव, कौन से वर्ड्स संजीव के लिए सही होंगे। लुक अप द डिक्शनरी फॉर वर्ड्स दैट यू आर नॉट श्योर फॉर ऑफ, यानी ऐसे वर्ड, जो वर्ड्स आपको नहीं पता है, उनके लिए आप लोग डिक्शनरी को देख सकते हैं। यूज़ वर्ड फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस बिलो, और नीचे जो ये आपको वर्ड्स दिए गए 1 2 3 4 5 6, इनके ज़रिए इस सेंटेंस को आपको पूरा करना है। तो देखिए, हम पहले मतलब जान लेते हैं, उसके बाद करेंगे। चेयरफुल का मतलब क्या होता है कि किसी हंसमुख, मतलब खुश रहने वाला। ब्रेव माने बहादुर, केयरलेस माने जिसको किसी की परवाह ना हो। हीरोइक यानी कि हीरो जो बहुत वीर हो, जो हमारे फौजी लोग होते हैं, स्वतंत्रता सेनानी होते हैं। सेल्फलेस जिसे अपनी कोई परवाह ना हो, और हार्टलेस जिसका कोई दिल ना हो, जो बिना फीलिंग्स के रहता हो इस दुनिया में, जिसको कोई मर रहा है तो कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, अब आई थिंक दैट वाज अ वेरी ब्रेव, मुझे ऐसा लगता है कि संजीव जो थे वो बहुत ज़्यादा बहादुर थे। तो बहादुर के साथ वो हीरोइक थे, वीर भी थे और सेल्फलेस थे, उन्हें अपनी परवाह नहीं थी। अगर उनको अपनी परवाह होती तो वो उस कुक की वाइफ को कभी बचाने नहीं जाते और अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ वहाँ से निकल जाते। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट लिखा है फाइंड आउट द पास्ट टेंस ऑफ वर्ब, यानी जो आपको वर्ब दी गई है इसके आपको पास्ट टेंस निकालने हैं।
फ्रॉम द अबव पैसेज एंड रीराइट द पैराग्राफ्स। और जो आपको ये पूरी लाइन लिखी गई है इसको पास्ट टेंस के द्वारा दोबारा से करना है। एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। एक एग्जाम्पल आपके लिए आपको दिया गया है, जैसे फील द अर्थक्वेक तो क्या हो जाएगा फील्ड द अर्थक्वेक। ठीक है, इसी तरह से लिखा हेयर क्राइस ऑफ हेल्प, यानी उसने किसी की रोने की आवाज़ें सुनी मदद के लिए, तो हेयर क्राइस फॉर हेल्प। ठीक है, सी द सी राइजिंग, उन्होंने क्या देखा कि जो समंदर का पानी वो बढ़ रहा है, उनकी तरफ आ रहा है, तो क्या हो जाएगा सी द सी राइजिंग। अगला क्या है जम्प्ड इनटू द वाटर, तो यहाँ क्या हो जाएगा जम्प्ड इनटू द वाटर, यानी पानी के अंदर कूदा। कम विद हिम, यहाँ क्या हो जाएगा केम विद हिम। वेक हिम अप, तो यह क्या हो जाएगा वोक हिम अप। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ये सारा कर लेंगे। अब देखिए यहाँ लिखा है ना टू बी कंटिन्यू, इसका मतलब ये है कि ये नेक्स्ट वीक आपको यही वर्कशीट दोबारा से इससे आगे की कंटिन्यू की जाएगी। तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।